गणेश जी, उनका जन्म कैसे हुआ, कौन है वो, किसके अवतार हैं, उनका कटा हुआ सर कहाँ चला गया, किसने काटा, क्यों काटा। कथा बड़ी अद्भुत है। शंकर जी की कथा है। शंकर जी के घर में शंकर जी भगवान से कितना प्यार करते हैं, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। माता पार्वती और शंकर अपना गृहस्थ जीवन में चले गए, रति सुख का आनंद ले रहे थे। शिव जी रति सुख का आनंद ले रहे थे। तभी उनके यज्ञ में, उनके इस रति सुख में देवताओं ने जाकर के उनके इस सुख में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। शंकर जी माता पार्वती बड़े क्रोध में आ गए। बाहर निकलकर दरवाजा खोलकर देखा, देवता दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं। बड़ा क्रोध आया माता पार्वती को। माता पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं को, जाओ तुम देवताओं के कारण मैं गर्भवती ना हो पाई। उस समय शिव पार्वती गर्भाधान करने की स्थिति में थे। माता पार्वती के गर्भ में शंकर जी का तेज स्थापित होने वाला था कि देवताओं ने डिस्टर्ब कर दिया। और देवताओं ने जब ये अपराध किया तो माता पार्वती ने श्राप दे दिया, जाओ देवताओं, जैसे मैं गर्भवती ना हो पाई, आज के बाद तुम देवताओं की कोई पत्नी आज के बाद कोई संतानों को जन्म नहीं देगी। तुम्हारे अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो जाएगी। तब से देवताओं के कोई बच्चे नहीं होते। आपको पता है, देवताओं की जो देवांगनाएं होती हैं वो सदा ही बांझ होती हैं, उनके कोई संतान नहीं होती कभी। श्राप है ये माता पार्वती का। जो पहले तक हो चुके थे, जैसे देवताओं, इंद्र का बेटा जयंत पहले हो चुका था, जिनके जितने हो चुके उतना ही, उसके बाद फिर देवताओं की कोई संतान नहीं। इसलिए देवता 33 करोड़ के 33 करोड़ ही हैं, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। संतान ही नहीं होती, उनकी माता पार्वती का श्राप हो गया। इसलिए देवताओं की पत्नियां कभी बच्चों को जन्म नहीं देती। इतना समझ में आ गया। अब शंकर जी बाहर आए। शंकर जी ने कहा, तुमने क्यों हमारा सुख बिगाड़ा, बताओ। देवताओं ने कहा, महाराज क्षमा करिए, तारकासुर बहुत सता रहा है। तारकासुर नाम का उस समय एक असुर था, बहुत सता रहा था। शंकर जी ने कहा, चिंता ना करो। अब माता पार्वती ने शंकर जी से हाथ जोड़ के कहा, हे भोलेनाथ, अब आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूं, अब मैं मां कैसे बनूंगी, कब बनूंगी, मुझे बताइए। तब शंकर जी ने कहा, 1 साल तक तुम कठिन एक यज्ञ करो, एक व्रत करो। उस व्रत को करने के बाद तुम पुनः मां बन पाओगी। वो नियम शंकर जी ने बताया। माता पार्वती ने खूब धूमधाम से यज्ञ किया, उस व्रत को किया। उस व्रत में खूब दान पुण्य किया। माता जो जो मांगता वो देते। तो एक उसी यज्ञ में सनकादिक आ गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने, माता पार्वती ने भोजन कराया। ब्राह्मणों को, संतों को, साधुओं, सबको खिलाता पिलाती थी माता जी। तो सनकादियों को भोजन कराया। तो सनकादियों से माता पार्वती ने कहा कि आप हमसे कोई वरदान, सनकादियों से माता पार्वती ने कहा कि हमने भोजन कराया है, आप हमसे दक्षिणा मांगिए। क्या मांगते हैं? तो सनकादियों ने कहा, जो मांगेंगे दोगी माता, जरूर देंगे। तो सनकादियों ने कहा, हमें दक्षिणा में शंकर जी चाहिए। अब कोई पत्नी से
कोई उसके पति को मांग ले तो माता जी का तो गला ही सूख गया, माता जी का तो गला सूख गया। अब शंकर जी अब नहीं देंगे तो श्राप मिल जाएगा। माता पार्वती तो रोने लगी, हे महाराज, इसके बदले आप जो मांगेंगे मैं अपने शंकर को, अपने पति को कैसे सौंप दूं? पति ही चले जाएंगे तो फिर मैं मां कैसे बनूंगी? मैं पुत्र के लिए ही तो ये सारा यज्ञ अनुष्ठान कर रही हूं। माता जी रोने लगी तो माता जी को रोता देख वहां भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, देवी आप अपने पति का दान कर दीजिए, आपका भला होगा। भगवान ने कह दिया तो माता जी ने अपने पति भगवान शिव का दान सनकादियों को कर दिया। और जब दान दे दिया तो सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए कि आपने अपना सबसे कीमती जो पति होता है वही दान किया, हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। जो वरदान आप चाहती हैं, जिसकी कामना के लिए आपने ये यज्ञ अनुष्ठान किया है, निश्चित पूरा होगा। ये कह करके सभी देवी देवता माता पार्वती को वरदान देकर के आशीर्वाद देकर चले गए। सब लोग, यज्ञ पूरा हुआ, अनुष्ठान व्रत पूरा हुआ। एक सुंदर से बगीचे में एक सुंदर सा वहां पर वन था। उस वन में भगवान शंकर माता पार्वती के संग आज फिर विहार करने निकले। वहां शंकर जी अपनी पार्वती अर्थात माता पार्वती के संग विहार कर ही रहे थे। आज माता पार्वती के गर्भ में भगवान शिव अपने तेज को स्थापित करने वाले थे कि अभी तेज स्थापित होने वाला ही था। माता पार्वती गर्भवती होने वाली ही थी कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान श्रीमन नारायण एक गरीब आदमी बनकर, ब्राह्मण बनकर आवाज लगाने लगे, भिक्षाम देही, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? उस समय माता पार्वती गर्भवती ही होने वाली थी कि ब्राह्मण द्वार पर आवाज लगाए जा रहा है। तुरंत शंकर जी उस ब्राह्मण की आवाज सुन के माता पार्वती से बोले, हम गृहस्थ हैं, द्वार पर कोई अतिथि खड़ा है। माता पार्वती जितनी देर में उस अतिथि के पास गई, उतनी देर में शंकर जी का तेज जाकर के धरती पर गिर पड़ा। जो तेज मां पार्वती के गर्भ में स्थापित होना था, वो तेज जाकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। माता पार्वती ब्राह्मण देवता के पास आई, जी विप्र देवता, क्या सेवा करूं, क्या खाएंगे आप? उन्होंने कहा, हमें ये खाना है, ये खाना है, बड़ी भूख लगी है। माता पार्वती बहुत दुखी हुई कि मैं गर्भवती ना हो पाई। शिव जी का तेज जमीन पर गिर पड़ा, अब कैसे गर्भवती होंगी मैं? रोने लगी। तब वो ब्राह्मण जो सामने खड़े थे, उन्होंने माता कहकर बुलाया, हे माता, आप चिंता ना करिए, आपको पुत्र जरूर प्राप्त होगा। ये कहकर के वो ब्राह्मण अंतर्धान हो गए, पता नहीं कहां चले गए। और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान स्वयं श्रीमन नारायण थे, भगवान श्री कृष्ण थे। तुरंत वो एक सुंदर से पुत्र के रूप में माता पार्वती जिस बिस्तर पर अभी बैठी थी, उसी पलंग पर जाकर के नन्हा सा बालक के रूप में भगवान प्रकट हो गए। जैसे यशोदा के यहाँ, जैसे देवकी के यहाँ कृष्ण भगवान प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जैसे कौशल्या के यहाँ स्वयं राम प्रकट हुए थे, ऐसे माता पार्वती के यहाँ आज स्वयं भगवान नारायण गणेश के रूप में प्रकट हो गए। मां, मैं आपका बेटा बनूंगा। ब्राह्मण तो गणेश के रूप में प्रकट हो गए, नन्हा सा बालक। माता जी बाहर खड़ी
तभी आकाशवाणी हुई, देवी आपको पुत्र की प्राप्ति हो गई है, आप जाओ अपने पुत्र को प्यार करो। माता पार्वती अंदर गईं तो वो नन्हा सा बालक बहुत सुंदर माता पार्वती के उसी बिस्तर पर था जिस बिस्तर वो अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी। अब तो माता पार्वती उस पुत्र को देखकर उनके अंदर ममता जाग गई, करुणा जाग गई, और माता पार्वती ने उस पुत्र को, वो बच्चा धीरे धीरे बोल रहा था, रो रहा था, माँ। तो गणेश जी ने, जो माता पार्वती का एक नाम है उमा, माता जी का एक नाम क्या है? उमा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये जो माता पार्वती जी का एक नाम उमा है, ये नाम पार्वती जी को भगवान गणेश जी ने प्रदान किया है। उमा उमा उमा, ऐसे ऊ करके रो रहे थे ना भगवान गणेश जी, ऊ करके, बच्चा कैसे रोता, ऊ करके रो रहे थे, तो उनके मुख से माँ भी निकल रहा था, माँ, तो उमा उनका नाम पड़ गया। तो माता पार्वती ने बच्चे को उठाया, अपना दूध पिलाया। शंकर जी आए, शंकर जी ने देखा, अरे देवी ये पुत्र स्वयं गणेश जी जो हैं वो साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार ही हैं। गणेश जी साक्षात भगवान कृष्ण है, ऐसा हम मन से नहीं कह रहे हैं। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिएगा, किसी को देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये बातें कहाँ लिखी हैं, पुराण में लिखी हैं। कई लोग कहते हैं ना कि माता पार्वती के मैल से उन्होंने एक गणेश जी बना, ये सब बातें झूठी हैं, ये सब गलत कथाएं समाज में प्रचारित की गई, इनका कोई और छोर नहीं है। असली बात यह है जो पुराण में लिखा गया है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही, भगवान श्रीमन नारायण ही माता पार्वती के पुत्र रूप में, गणेश रूप में भगवान श्री मन नारायण ही, कृष्ण ही गए। तो अब देखो यहां तक समझ में आया, अब आगे चलते हैं। अब यहां भगवान गणेश जी का जन्म हुआ, गणेश जी का उत्सव। उस समय गणेश जी हमारे आपके जैसे मनुष्य ही थे, भगवान थे, अर्थात मुंह हमारी तरह आपकी तरह था। अभी उत्सव चालू हुआ, माता पार्वती मां बन गई हैं। अच्छा, माता पार्वती ना, अब उनको ये नहीं लग रहा कि ये मेरे गर्भ से नहीं, मेरा ही बेटा है, ऐसा उनने माना, उनसे ही प्रकट हुआ ऐसा उनने मान लिया। भगवान तो प्रकट होते हैं, गर्भ से तो आते नहीं है, भगवान अयोनी है ना, अयोनिज है। भगवान का जन्म गर्भ से नहीं होता, भगवान तो सदा प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला। हम और आप ना माँ की योनि से पैदा होते हैं, भगवान योनि से पैदा नहीं होते। भगवान का एक नाम है अयोनिजा, जो योनि से कभी पैदा ना हो वो है अयोनिज, जो योनि से कभी प्रकट नहीं होते, प्रकट होते, वो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, प्रकट होते हैं वो। तो गणेश जी प्रकट हो गए, माता पार्वती ने स्तनपान कराया, दूध पिलाया और खूब आनंद से खूब उत्सव मनाया। अब पार्वती जी के बेटा हुआ है, सब देखने आए दूर दूर से। तो सब देखने आए, उनमें शनि भी आए थे। अब आगे की कथा समझिएगा, कौन आया? शनि। तो शनि मुंह लटका के खड़े थे ऐसे। माता पार्वती ने कहा कि सबने मेरे छोरा को आशीर्वाद दिया, सबने खूब दुआएं दी, ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, सब देवी इंद्र आए, सबने आशीर्वाद दुआएं दी, तुम आए हो तो मुंह लटका के खड़े हो, क्यों? आशीर्वाद दो। शनि जी बोले मेरी दृष्टि बहुत बुरी है। पार्वती जी बोली कोई दृष्टि बुरी नहीं है, तुम तो दर्शन। पार्वती जी ने कहा दर्शन दो और आशीर्वाद दो। शनि बोले देखूं? हाँ देखो। शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। आप लोग ये सुनते हैं कि शंकर जी ने सिर काटा था, अन्य पुराणों में कहीं कहीं पर यह भी लिखा है कि शंकर जी ने सिर काटा, क्योंकि गणेश जी उस समय माता पार्वती की सेवा में थे। माता जी ने कहा था कोई अंदर ना आए, तो शंकर जी आए तो शंकर जी को भी रोका। ये भी कथा हम लोग सुनते हैं। तो सुनो,
ये कथा भी सत्य है कि शंकर जी ने सिर काटा, और ये कथा भी सत्य है कि शनि की दृष्टि पड़ते ही सिर खंडित हुआ। अब ये दोनों कथाएं सत्य कैसे हो सकती हैं? तो मैं आपको समझाऊं। गणेश जी का जन्म कोई एक बार नहीं हुआ, हर कल्प में गणेश जी का जन्म होता है। हर कल्प में, जैसे प्रधानमंत्री 5 साल के होते हैं, हाँ या ना? प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है, प्रधानमंत्री एक पद होता है 5 साल के। उसी प्रकार गणेश जी एक पद है, उस पद पर आज आप बैठे हैं तो आज आप गणेश जी बनेंगे। पार्वती जी पिछली बार सती थी, फिर उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इसके पहले भी माता पार्वती के कई जन्म हो चुके हैं। तो जो पिछले गणेश थे, पिछले जन्म की पार्वती के बेटे थे, उनका सिर तो शंकर जी ने काटा था। भाई अनेक कल्पों की कथाएं हैं ना, जैसे राम जी ने रावण को मारा। तो किस रावण को मारा? एक रावण प्रताप भानु नाम का रावण था, रामचरितमानस में लिखा है सब। एक रावण बना प्रताप भानु, एक रावण बना जय और विजय, एक रावण बना तुलसी के पति वृंदा जालंधर। तो जालंधर रावण हुआ, प्रताप भानु रावण हुआ, जय विजय रावण हुए। कितने रावण हो गए? 3। तो इन 3 रावणों को मारने के लिए राम जी आए। तो एक बार त्रेता युग आया तो एक रावण को मारा, दूसरी बार त्रेता। जैसे पिछली संडे आई तो आपने ये काम किया था, इस संडे को ये काम किया। तो जो चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग हमेशा चलते हैं। कलयुग पूरा होने के बाद फिर सतयुग आएगा, तो सतयुग आएगा तो फिर नरसिंह भगवान का जन्म होगा। नरसिंह भगवान तो एक बार हो चुके हैं, अब अगला सतयुग आएगा, फिर नरसिंह भगवान आएंगे प्रहलाद के लिए। उस समय प्रहलाद कोई और होगा, बस प्रहलाद जैसा पात्र बदल जाएगा, हिरण्यकश्यपु कोई और बनेगा। पात्र बदलते जाते हैं पर लीलाएं वही रहती हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो राम जी ने एक रावण को, ये रामचरितमानस में लिखी है 3 रावणों की कथा, आप पढ़ सकते हैं, बालकांड में ही लिखा है सब। तो त्रेता जब जब आएगा तब तब राम आएंगे। तो एक बार राम जी आए इस रावण को मारने, एक बार के राम जी ने, तो एक बार के राम जी में ये वाली लीला हो गई, एक बार में वो वाली लीला हो गई। ऐसी लीलाओं में तो एक बार गणेश जी का सिर शंकर जी ने काटा, एक बार शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर खंडित हो गया। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो लिखा है वो मैं आपको कहता हूँ। शिव महापुराण की कथा ये है कि शंकर जी ने सिर काटा। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा ये है कि यहाँ शनि की दृष्टि पड़ती ही कटा। अब कहेंगे पुराण में अलग अलग क्यों लिखा है? भाई एक कल्प की कथा उसमें लिखी, एक कल्प की कथा इसमें लिखी।